कि मेरे साथ उस दिन बहुत ही ज़्यादा मार पिटाई हो चुकी थी। मेरे शरीर के एक एक हिस्से ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। ना मैं चल पा रही थी, ना मेरा हाथ उठ पा रहा था। मतलब मैं ऐसी हो गई थी। आपके पति को क्या ऐसी कमी नजर आ रही थी जो जिसको लेके बार बार वो झगड़ा कर रहा था? अगर बात क्लियर हो जाए तो अच्छा रहे। क्या करेक्टर को लेके भी कोई ऐसी कोई बात थी कभी? मान लो भाई आपके पति ने आपके करेक्टर के ऊपर उंगली उठाई हो, उन बातों को लेके झगड़ा हुआ हो, या आपने उनके करेक्टर पे उंगली उठाई हो, इन बातों को लेके बातों का झगड़ा हुआ बवाल हो? बना देना, जैसे वही झगड़े। जैसे जैसे मैं पूछना चाहूंगा जैसे आपके घर में किन बातों को लेके कि झगड़े? जो लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मेरे साथ तो हो चुका है, लेकिन किसी और के साथ ऐसा ना हो, और वो लोग अब भी समय संभल जाए। हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बाण भाइयों ने राम राम। मैं हूँ दिनेश कुमार, और फिलहाल जो है एक ऐसा केस सामने आया है जो आजकल समाज में पता नहीं क्या हो चुका है। पहली अपडेट आपने हरियाणा 1008 पर देखी थी, जो पूनम का केस था, काफ़ी वायरल होया, काफ़ी जो है उठा पटक उस मामले में हुई, और उसका जो निचोड़, जो अंत जो उसका जो हुआ मामले का, जो लास्ट में, कि पूनम का जो पति उसको खुशी खुशी अपने घर लेके चला गया। पूनम का घर जो है वो बस चुका है, लेकिन और भी बहुत सारी पूनम हमारे समाज में रोजाना मीडिया के सामने आने लग रही हैं। आज एक बहन और हमारे साथ जुड़ी है हरियाणा 1008 पर, सुजाता उर्फ संजू, जो सोनीपत की लड़की है। खरखोदा में इसकी शादी हो रखी है सन 2013 में। उसके बाद से जो इसने बताया है हमें कि शुरू से लेकर अब तक ससुराल में काफ़ी झगड़े जो है इसके साथ होते रहे हैं, कई बार पंचायतें हुई हैं, लेकिन फिलहाल नौबत ये आ गई कि ससुराल वालों ने भी इसको निकाल दिया, और मायके में जब जाके शरण ली तो मायके वालों ने भी निकाल दिया। सेम वही सिचुएशन है जो पूनम वाली सिचुएशन थी कि ससुराल से निकली, फिर उसके बाद मायके वालों ने निकाल दिया, फिर मीडिया के सामने जो है सारा सब कुछ जो हुआ, सब हर बात का आपको पता है। सुजाता से हम बात करना चाहेंगे, क्या कुछ मामला है, क्यों इनकी ज़िंदगी में इस तरह का मोड़ आया है जो आज इनको मीडिया पे आना पड़ा है। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि मीडिया पे जो आप आए हो, ये अपनी मर्जी से आए हो या कोई दबाव है किसी चीज़ का? ना तो मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, और ना ही मेरे ऊपर किसी चीज़ का कोई दबाव है। ये सब मेरी मजबूरी है जो मुझे यहाँ तक खींच के लेके आई है। जब ना मेरे ससुराल वालों ने सही से रहे मेरे साथ, ठीक से मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया, मार पिटाई की मेरे साथ, और मेरे पापा ने भी मेरे साथ मतलब मुझे नहीं घर में रहने दिया, तब यही मजबूरी मुझे मीडिया तक लेके आई है। 2013 में आपकी शादी हुई थी? हाँ जी। किसके साथ हुई थी और कहाँ पे हुई थी? विवेक सन ऑफ दया किशन, खरखोदा में। क्या करते हैं वो? उनके बिजनेस है, खुद के फर्नीचर के शोरूम है। अच्छा, जो शादी हुई थी वो लव मैरिज थी या उस टाइम पे, या अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी सर। अच्छा, 2013 में शादी हुई, उसके बाद से जो आपने जो बताया हमें ऑफ कैमरा, जो ज़िंदगी में जो मोड़ आए, वो स्टार्टिंग कब से हुई? शादी के तुरंत बाद झगड़े शुरू हुए, या कब जो है ये सब बातें जो है सामने आई, और किन बातों को लेकर झगड़े हुए? जो आपने बताया था कि पंचायत वगैरह भी हुई हैं, कई बार बीच में आना जाना रहा है, कभी मायके आ गई, कभी ससुराल चले गए, ये सब शुरुआत कहाँ से हुई और किन बातों को लेकर हुई है सब बातें? शुरुआत सर 2-3 महीने बाद ही हो गई थी शादी के, और झगड़े छोटी छोटी, हर छोटी छोटी बात को लेकर होते थे, हर छोटी छोटी बेतुकी बातों को लेकर जिनका कोई मतलब ही नहीं था, ऐसी ऐसी बातों को लेकर झगड़े होते थे। और जब उसका हाथ उठ गया था शुरू में मुझ पे, तो वो शुरू में ही ना रोके जाने के कारण बढ़ता बढ़ता वो बहुत हद से आगे बढ़ गया था। बच्चे कितने हैं आपके पास? 2 बच्चे हैं सर। बेटा या बेटी? बेटा भी है और बेटी भी है। उम्र क्या है बच्चों की? बेटा 7 साल का है, बेटी 5 साल की अब हो जाएगी दिसंबर में। अच्छा, बीच में जो पंचायत वगैरह हुई, वो उस टाइम पे क्या कुछ बातें हुई थी? उस टाइम पे ससुराल पक्ष वालों के दबाव में आके मेरे माँ बाप मेरी ही गलती निकाल देते थे, और बार बार जाकर मुझे ही उनके पैर पकड़ने पड़ते थे, और जिस वजह से वो उनके मतलब जो भी
वो कर रहे थे मेरे साथ, उन चीज़ों को और बढ़ावा मिलता चला गया था। आपके पति को क्या ऐसी कमी नजर आ रही थी जो जिसको लेके बार बार वो झगड़ा कर रहा था? कमी तो सर निकालने को बंदा 100 कमियां निकाल दे, जैसे अब उसकी ज़बान थोड़ी पकड़ी जा सकती है। हर चीज़ में कमी निकालते हैं, और ना निकालने को ऐसे मुझ में कोई कमी निकाल के दिखा दो। एक तो पारिवारिक झगड़े होते हैं, घर में छोटी छोटी बातों पे हर किसी के घर में झगड़े हो जाते हैं, ठीक है। कुछ झगड़े ऐसे होते हैं, जैसे मैं माफ़ी चाहूँगा, पता नहीं ये बातें पूछनी चाहिए या नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन अगर बात क्लियर हो जाए तो अच्छा रहे। क्या करेक्टर को लेके भी कोई ऐसी कोई बात थी कभी? मान लो भाई आपके पति ने आपके करेक्टर के ऊपर उंगली उठाई हो, उन बातों को लेके झगड़ा हुआ हो, या आपने उनके करेक्टर पे उंगली उठाई हो, इन बातों को लेके झगड़ा हुआ हो, क्या इस तरह की बातें थी बीच में कभी? सर कैरेक्टर को लेके तो आज तक हमारे बीच में झगड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अब जैसे मैं मीडिया पे आ चुकी हूँ तो अब मुझ पे हर तरह के लांछन लगाए जाएंगे, लेकिन पहले, इससे पहले हमारे बीच में कैरेक्टर को लेके कोई झगड़ा नहीं हुआ है। जो यही पारिवारिक झगड़े होते हैं फैमिली में, छोटी छोटी बातों का बवाल बना देना, जैसे वही झगड़े। जैसे मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपके घर में किन बातों को लेके झगड़े हुए हैं? तूने ये काम ठीक से नहीं किया, अभी तक मेरे सामने ये काम हुआ नहीं है, ये टाइम पे नहीं हुआ मेरा, और ये चीज़ मैंने तुझसे बहुत देर पहले मांगी थी, अभी तक नहीं आई है, और मतलब सब्ज़ी में नमक नहीं है, मिर्च नहीं है, मिर्च बहुत ज़्यादा है। मतलब छोटी छोटी बातों को लेके उनको पता नहीं क्या इशू मिल जाता था, जो वो मार पिटाई करना शुरू कर देते थे हर चीज़ पे। बिल्कुल, देखिए मैं यही बात जो है क्लियर करवाना चाहता था कि आजकल पता नहीं समाज में लोगों को क्या हो गया, घर में ये छोटी छोटी बातें हैं कि भाई जिस तरह से जो सुजाता जो बता रही है कि जिन बातों को लेके झगड़े हो रहे थे, और इन बातों को इतना बढ़ाना कि आज एक लड़की इतनी मजबूर होगी कि उसको जो है मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। ये मतलब लोगों की सोच जो है वो साफ नज़र आ रही है। किस तरह की कैसी सोच के लोग हैं वो, जो मतलब इन बातों को इतना बढ़ा चढ़ा के फिर वो एक परिवार में इतने दरारें जो पैदा हो जाती हैं। और ये कहते हैं कि रिश्ते जो होते हैं उनमें जब एक बार जो है रिश्तों के धागों में अगर जोड़ लग जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है जो है संभलना। अगर उन चीज़ों पे पहले अगर ध्यान दिया जाए तो इतनी बातें ना बढ़े। लेकिन अब भी मैं एक बार, क्या नाम बताया आपने हस्बैंड का? विवेक से मैं निवेदन करूंगा, अगर अब भी देखिए कोई ज़्यादा अभी बात ऐसी हुई नहीं है, चलो ये मीडिया पे आई है, भाई मीडिया का सहारा लिया है, और मीडिया पे सहारा लेने का एक चीज़ और मैं इसका फ़ायदा और भी बता दूं, भाई कल को ये अपने बच्चों को लेके अगर मान लो कोई ऐसी हरकत कर ले, भाई कोई जैसे सुसाइड वगैरह कर ले, उससे क्या होगा फिर? मतलब इसकी ज़िंदगी ख़त्म होगी, उसके बाद जो प्रशासन जो है वो क्या कुछ करेगा वो आप सबको पता है। लेकिन अब ये मीडिया पे आई है, ये हमारे पास ये सेफ है, जैसे मीडिया के पास आई है, जहाँ पे जिस जगह पे ये फिलहाल यहाँ पे बैठी हुई है बिल्कुल सेफ है ये यहाँ पे। और मैं एक बार जानना चाहूँगा सुजाता, अब लास्ट बार जो झगड़ा जो हुआ है, जो आप घर से निकले हो ससुराल की, मैं जानना चाहूँगा पहले ससुराल से आप कब निकले हो घर से? 13 तारीख सितंबर की। 13 सितंबर को जी। किस बात को लेके, मतलब उन्होंने निकाला या आप खुद निकल के आए हो वहाँ से? नहीं, उन्होंने नहीं निकाला था मुझे, मैं खुद निकल के आई थी वहाँ से, क्योंकि मेरे साथ उस दिन बहुत ही ज़्यादा मार पिटाई हो चुकी थी। मेरे शरीर के एक एक हिस्से ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था, ना मैं चल पा रही थी, ना मेरा हाथ उठ पा रहा था, मतलब मैं ऐसी हो गई थी। साथ में अपनी बच्ची को लेके निकले आप? जी हाँ, साथ में। और बेटा उन्हीं के पास है। 13 सितंबर को जब आप निकले घर से तो कहाँ गए आप? जी, मैं वहाँ से निकल के सीधा मैंने मेरी बेटी की जो मैडम थी क्लास इंचार्ज, उनकी हेल्प ली थी, और उन्होंने अपने घर पे मुझे रखा था 1 हफ्ता। उसके बाद मैं अपने पापा के पास आ गई थी। तो पापा के पास आए तो उन्होंने घर में रहने दिया या नहीं रहने दिया? नहीं, शुरू में तो उन्होंने घर में रहने दिया था मुझे, लेकिन वो मतलब ताने बहुत ज़्यादा मारते थे मुझे कि तू वहाँ से बिगाड़ के आ गई है, अब क्या होगा तेरा, मतलब कुछ कुछ बोलते थे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती अभी। तो कितने दिन रहे आप मायके में? जी, मैं 1-1.5 महीना रही हूँ वहाँ पे। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर भाई ने और पापा ने जैसे बैग मेरे गेट से बाहर रख दिए थे, तो मैं अपनी मौसी के घर चली गई थी वहाँ से।
फिर वहाँ से आने के बाद मैं जैसे गई भी एक दिन भाई के पापा के पास, तो उन्होंने मुझे घर के अंदर नहीं जाने दिया। बोले बाहर ही रहे, हमारे घर में घुसने की ज़रूरत नहीं है। किसी से संपर्क करने की कोशिश की, क्योंकि रिश्तेदारियाँ भी होती हैं? हाँ, मैंने सबसे संपर्क करने की कोशिश की है। सब एक ही बात बोल रहे हैं, हम मदद करने के लिए तैयार हैं, हम कर भी दे, लेकिन फिर तेरे पापा हमारे साथ बहुत बुरा करेंगे, इसलिए हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे। भाई देखिए, सबसे पहले तो लानत है उन रिश्तेदारों के ऊपर जो मतलब एक बेटी अपनी 5 साल की बेटी को लेके वो दर दर की ठोकर खा रही है, कभी बाप के घर पे जा रही है, कभी रिश्तेदारों से जो है गुहार लगा रही है, और उसको कोई सहारा नहीं दे रहा। हद है। मतलब समाज में आज लोगों की सोच है वो कितनी गिर चुकी है, ये साफ नज़र आ रहा है। और ये नज़र आ रहा है इस वजह से, जो ये बहनें, जो बेटियां जो बार बार जो मीडिया के सामने आ रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं, गुहार लगा रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के और जो उनके रिश्तेदारों के उनके मुंह मोड़ने के कारण ये सब जो है आज मीडिया पे आने लग रही हैं। क्या चाहती हैं? प्रशासन से कहीं अपील की है, या जो गुहार जो लगाना चाहती हैं, क्या लगाना चाहती हैं? बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मेरे साथ तो हो चुका है, लेकिन किसी और के साथ ऐसा ना हो, और वो लोग अब भी समय संभल जाए। कोई किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट वगैरह कहीं करवाई आपने, थाने में कहीं पे? जी हाँ, हुई थी, मेरे पति के खिलाफ हुई थी। और मतलब रिपोर्ट तो नहीं करवाई, बट इतना ही कहा था, भाई उन्होंने मार पिटाई कर दी थी, मैं घर से इस वजह से निकल आई थी, और पुलिस वालों ने कहा था भाई अब अपना घर बसा लो, मार पिटाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने घर बसाने से भी मना कर दिया। वो ये कह रहे कि इसको तो मैं अपने घर में घुसने ही नहीं दूंगा कभी भी। मेरा छोड़ो, उनको अपनी 5 साल की बच्ची की भी परवाह नहीं है। अच्छा, अब जो है आप अपने पिताजी के घर से निकलने के बाद अब कितने दिन हुए हैं आपको बाहर जो आप रह रहे हो? 2 ही दिन हुए हैं सर। 2 मतलब दिन हुए हैं। पिताजी के घर से निकलने के बाद तो मैं अपनी मौसी के घर रह के आई थी 10-15 दिन, और अभी मुझे यहाँ पे मौसी के घर से भी बाहर निकले हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। 2 दिन हुए हैं। कभी किसी का फ़ोन वगैरह आया किसी का? जी नहीं, किसी का फ़ोन नहीं आया मेरे पास। अच्छा, आपके जैसे एक रिश्तेदारी और ऐसी होती है जो हर जितनी भी रिश्तेदारियाँ होती हैं सबसे नज़दीक होती है, एक मामा की रिश्तेदारी। क्या जो वहाँ से किसी ने संपर्क करने की कोशिश की, आपने बताया उनको? जी, उनको सब बातों का पता है, और उन्होंने किसी ने भी मुझसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। अच्छा सुजाता, मैं एक बात और जानना चाहूँगा, आप ससुराल में जाना चाहते हैं या नहीं? आपका क्या विचार है? देखो जी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी मेरे साथ है, तो एक बेटा मुझसे दूर भी है, तो मैं अपने दोनों बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ और मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन बस मेरे साथ मार पिटाई ना हो और इज्जत से आके मुझे लेके जाए बस। तो भाई आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये मामले रोज़ाना सामने आ रहे हैं, और इस मामले में जो अब सुजाता जो मीडिया के सामने आई है, ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उन लोगों तक ये पहुंच सके, इसके ससुराल वालों के पास भी, इसके हर रिश्तेदार के पास भी, ताकि उन लोगों को थोड़ी सी कुछ ना कुछ शर्म महसूस हो कि उनकी बेटी आज किस तरह से मीडिया के सामने आके उनकी जो हरकतें हैं, जो उनसे पर्दा उठाने लग रही है। थोड़ी बहुत अगर शर्म होगी उन लोगों के अंदर, तो हो सकता है वो अपने तरफ से जो है माफ़ी मांग के इसको घर में ले जाएं, मायके वाले ले जाएं या ससुराल वाले ले जाएं, या कोई रिश्तेदार सामने आए जो इनका जो है समझौता करवा सके। तो भाई आपसे निवेदन है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाकी इस जो है खबर के साथ हरियाणा 1008 जुड़ा रहेगा, जो भी अपडेट आएगी वो हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाज़त। हरियाणा 1008 के लिए कैमरामैन अनिल कुमार के साथ में दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।